There are many females who are not happy with their desired body shape, or they want to achieve a desired shape which they cannot achieve after rigorous exercise or diet. When they come to our clinic, we realize that majority of them think कि liposuction से उनकी ये problem solve हो सकती है, और majority of them think कि liposuction and tummy tuck are the same thing. So hello everyone, I am Dr. Deeksha Dikshit, consultant plastic surgeon and director and co-founder of DS Sculpture Clinic at GK1 in New Delhi. Today I will talk about the difference between liposuction and tummy tuck, और through real patient images आपसे डिस्कस करेंगे कि किस पेशेंट में लाइपोसक्शन है और अलोन, या किस पेशेंट में टमी टक की रिक्वायरमेंट है, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने बारे में एक बेटर जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर आपको बेस्ट सूट करता है। लाइपोसक्शन एंड टमी टक ये दोनों एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स भी हैं, और ये पार्ट है एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स को जिनको हम कलेक्टिवली मॉमी मेकओवर भी कहते हैं। किस पेशेंट में लाइपोसक्शन अलोन विल हेल्प, या किस पेशेंट में लाइपोसक्शन के साथ हमें टमी टक भी करना पड़ता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास दो रियल पेशेंट इमेजेस हैं जिनके साथ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट बाय पेशेंट 1। मेरे पास दो ऐसी इमेजेस हैं, एक पेशेंट 1 है, एक पेशेंट 2 है। नाउ पेशेंट 1 इज़ अ फीमेल जो मिड 40s में है। उसने अपना फैमिली कंप्लीट कर लिया है। उसकी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ उनके पास स्ट्रेच मार्क्स हैं। उनकी बेली प्रोट्रूडेड है। अगर हम साइड प्रोफाइल देखें उसी सेम पेशेंट 1 का, तो आप देख सकते हैं कि उनकी बेली प्रोट्रूडेड है, एक्सेस फैट है हर जगह, और एक्सेस लूज हैंगिंग स्किन है जो कि ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ थाई जा रही है। दूसरी हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट 2 इज़ अ यंग फीमेल जिनका रिलेटिवली बॉडी शेप बेटर है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनकी रीजनल डिपॉजिट्स ऑफ फैट है नेवल के अराउंड, फ्लैंक रीजन में और अपर साइड ऑफ अब्डोमेन में। इनकी स्किन क्वालिटी अच्छी है, एज आप देख सकते हैं, एज अपोज टू फर्स्ट पेशेंट जिनके स्ट्रायाज हैं, इनके कोई स्ट्राया नहीं है। इनको एक कॉन्टूरिंग प्रोसीजर चाहिए सो दैट ये अपनी डिज़ायर्ड क्लोथिंग पहन सके। इनकी कोई एक्सेस स्किन नहीं। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि इस पेशेंट की जो मसल है, जो अब्डोमेन की या बेली की मसल है, वो वीक है, जिसकी वजह से इनका अब्डोमेन या बेली बाहर की तरफ आ रहा है या प्रोट्रूडेड है। इस पेशेंट में मसल स्ट्रेंथ इनकी जो है काफ़ी अच्छी है अब्डोमेन की, जिसकी वजह से शी हैज़ रिलेटिवली फ्लैट अब्डोमेन, और एग्जामिन करने पे भी इनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है। किस पेशेंट में लाइपोसक्शन करना है और किस में टमी टक अलॉन्ग विद लाइपोसक्शन करना है, इसको बताने से पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू देना चाहूँगी कि लाइपोसक्शन क्या होता है और टमी टक क्या होता है। लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक्सेस फैट को मेल्ट करके, चर्न करके आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये एक बॉडी कॉन्टूरिंग या बॉडी को शेप में लाने का प्रोसीजर है। टमी टक क्या एक्स्ट्रा करता है फ्रॉम लाइपोसक्शन? टमी टक में हम ना केवल एक्सेस फैट को केटर करते हैं, बट इसके साथ के साथ जो एक्सेस स्किन आप इस पेशेंट में देख रही हैं उसको भी रिमूव करके एक नया नेवल बनाते हैं और पेशेंट को एक बेटर शेप में लाते हैं। इसके अलावा हमें कभी कभी टमी टक के साथ एक्सेस डिपॉजिट ऑफ फैट को रिमूव करने के लिए लाइपोसक्शन भी यूज़ करना पड़ता है। सो नाउ लेट अस सी कि हम इन दोनों में से किस पेशेंट में हम सिर्फ लाइपोसक्शन करेंगे और किस पेशेंट में हमें टमी टक की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम पेशेंट 2 की तरफ आते हैं। बिकॉज ये यंग फीमेल है, इनकी स्किन क्वालिटी अच्छी है और इनको एक जनरल सिर्फ कॉन्टोर की ज़रूरत है, इनमें कोई एक्सेस स्किन नहीं है। तो इस केस में हम सिर्फ लाइपोसक्शन करेंगे इस फीमेल का, ताकि हमारे एक्सेस डिपॉजिट्स ऑफ फैट निकल जाए। और दूसरा ये कारण ये है क्योंकि ये एक यंग फीमेल है, इनकी स्किन क्वालिटी अच्छी है, तो लाइपोसक्शन के बाद इनकी स्किन अच्छे से मसल पे ड्रेप हो सकती है और श्रिंक होके एक अच्छा कॉन्टूर बना सकती है। हम पेशेंट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पेशेंट 1 में अगर हम सिर्फ लाइपोसक्शन करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हमें ये देखना है कि क्यों नहीं हो सकती। एक तो ये कि इनकी अंदर की जो मसल है वो वीक है। अगर हम सिर्फ फैट निकालेंगे तो अंदर की मसल स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे और इनकी बेली फिर भी प्रोट्रूड आउट या बाहर निकली रहेगी, जिसकी वजह से इनको एक डिज़ायर्ड शेप नहीं मिल पाएगी।
दूसरी, इनकी स्किन क्वालिटी इस पेशेंट के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं है, आप स्ट्रायास देख सकते हैं। तो जब हम सिर्फ लाइपोसक्शन करेंगे तो इनकी स्किन श्रिंक होके वापस अपनी शेप नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से इनको लूज़ हैंगिंग स्किन की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। इस पेशेंट में हमें टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी करनी ज़रूरी है ताकि हम इनका एक्सेस स्किन निकाल सकें, एक्सेस फैट निकाल सकें और अंदर की मसल को स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि इनका जो अब्डोमेन या बेली है वो बाहर की तरफ नहीं निकले। तो इस केस में, इस पेशेंट में हमने टमी टक के साथ लाइपोसक्शन भी किया जिन जिन एरियाज़ में हमें लगता था कि फ़ैट निकालना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट एक्सेस स्किन निकाला है और हमने एक नया नेवल क्रिएट किया ताकि इनको एक फ्लैट, मोर कॉन्टोर्ड अब्डोमेन मिले। पेशेंट 2 में हमने सिर्फ लाइपोसक्शन किया है ताकि उसको एक अच्छा शेप दे सके। So this is the basic difference between choosing a patient for tummy tuck and liposuction. I hope इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि एक बेसिक डिफरेंस टमी टक और लाइपोसक्शन में क्या होता है और किन पेशेंट्स में हम सिर्फ टमी टक करते हैं या किन पेशेंट्स में हम सिर्फ लाइपोसक्शन ऑप्ट करते हैं। एंड थ्रू दिस वीडियो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट सूटेड है। अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन या डिटेल रिगार्डिंग दिस प्रोसीजर और एनी अदर प्रोसीजर चाहिए तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल। यू कैन प्रेस द बेल आइकॉन फॉर आवर फर्दर नोटिफिकेशंस। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दी स्कैल्पर। थैंक यू।